हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार बीबी स्टडी से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 3 का टॉपिक 1। यूनिट 3 का टॉपिक 1 क्या है? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते कि ये होता क्या है। ठीक है, एनी प्रोजेक्ट, अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसमें टाइम एंड कॉस्ट ओवर हो रहा है तो हम उसे क्या बना देते हैं? मेक अनइकोनॉमिकल। मतलब कि हम इंडिया की बात करें तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं और उसे टाइम और कॉस्ट ओवर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मेक अनइकोनॉमिकल। ठीक है, उससे हमें दो नुकसान है, एक नो बेनिफिट, ठीक है, और दूसरा नो रिसोर्स। क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो जो हमारे पास रिसोर्स है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? कॉस्ट ओवर होने लगता है, और कॉस्ट ओवर होता है तो हम फिर से मेक इन इकोनॉमिकल बना देते हैं। और हमारा भारत देश अब पूरी तरह से डेवलप नहीं है, लेकिन वो अनइकोनॉमिकल है। ठीक है, क्योंकि उसकी जीडीपी गिरती हुई जा रही है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं मेट्रो सिटी का। मेट्रो सिटी बनना कब चाहिए? 2019-20 में, 1 साल या 2 साल के अंदर उसे बन जाना चाहिए था। लेकिन अभी क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। मतलब कि कॉस्ट भी ओवर हो रहा है, नो बेनिफिट, नो रिसोर्स, मतलब कि हम मेक अनइकोनॉमिकल बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हमारा गलत आता है। ठीक है, तो मेट्रो सिटी का कारण यही है। मतलब कि मैं मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें भी यही कारण है। ठीक है, अब पता करते हैं कि ये होता क्यों है। तो पहला स्टेप है एटिकेट्स फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पास अवॉइड प्रॉब्लम, हम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे क्या करते हैं? अरे देख लेंगे, ये तो रोज़ का है। ठीक है, तो अवॉइड कर देते हैं प्रॉब्लम को, जिस वजह से हमारा प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। साउंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ लीडर, मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कौन है। ठीक है, ये हम चेक नहीं करते हैं कि क्या वो हमें लीड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मेथड डिफाइंड, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं यूनिट 2 का टॉपिक 4 में हमने मेथड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो येस और नो, मतलब कि मेथड सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये हमें चेक करना होता है। लेकिन हम चेक नहीं करते हैं और ओवर कॉस्ट होता है, अनइकोनॉमिकल बनता है फिर। ठीक है, और ह्यूमन रिलेशन पर हम ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये भी हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग, अगर हम फर्स्ट और सेकंड को अच्छी तरीके से करते हैं तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका रिजल्ट क्या आएगा? अच्छा आएगा। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इम्प्लीमेंटेशन अगर सही नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांस एक्शन। एडवांस एक्शन में क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है, कोलाबोरेट। अगर हम किसी कोलाबोरेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोलाबोरेशन चेक करना पड़ता है, ये भी कई लोग चेक नहीं करते किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उनका वो ओवर कॉस्ट होने लगता है, कई लोग छोड़ के जाने लगते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, और टेंडर कहाँ से लेना है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि टेंडर अच्छी जगह से लोगे, अच्छे लोगों के पास से लोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये होता है एडवांस एक्शन, आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट है टाइमली फंड अवेलेबल। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइमली फंड अवेलेबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हम यहाँ क्या कर देते हैं? टाइम और ओवर कॉस्ट कर देते हैं, तो ओवर कॉस्ट होता है तो अनइकोनॉमिकल होता है, जिसकी वजह से हमें फंड अवेलेबल करना मुश्किल हो जाता है। अगर फर्स्ट सेकंड अगर हम सही कर लिए, थर्ड फोर्थ ये सब अगर हम सही कर लिए तो प्रोजेक्ट जो है हमारा बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अगर हम इंपोर्ट करते हैं, अगर हम मेट्रो सिटी बना रहे हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम उसे नहीं बना सकते। और टेक्नोलॉजी आ भी गया तो उसको क्या करेगा? हु विल टीच, कि सिखाएगा कौन, ये भी देखना पड़ता है। अरे अपने इंडिया में तो यही चलता है कि अरे देख लेंगे, कर लेंगे अपने से। बिल्कुल नहीं, यहाँ पास हु विल टीच। अगर हमने टेक्नोलॉजी अगर हमने मंगाया है तो हम उसे कोई टीचर रखना चाहिए कि उस टेक्नोलॉजी को हमें सिखा सके। ठीक है, बेटर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट नेसेसरी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से ले रहे हैं और कहाँ से लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बेटर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करने के लिए आपको बेटर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, ज़रूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है इफेक्टिव मॉनिटरिंग, मतलब कि देख रेख करना किसी भी प्रोजेक्ट का, कि उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि करेक्शन करना तो बाकी नहीं है, अगर वो कुछ गलत चल रहा है तो उसका करेक्शन करना तो बाकी नहीं है। ये सब हम किस में देखते हैं? इफेक्टिव मॉनिटरिंग में। ठीक है, तो आपका टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।